हाँ, अदिति बंसल, एक मिनट जरा तुम अपना माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। हाँ, अब बोलना जरा। हाँ, आ रही ना आवाज? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं जो भी है। कल का किसी को कुछ पूछना है? सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। एक मिनट सब लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, यस चलो देखो, सब लोग एक कोई बस एक रेस्पॉन्स दे दो मेरे को, खाली एक अपना माइक्रोफोन ऑन कर ले जो मेरे को, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। यस सर। आज प्रियांशु नहीं है क्या? सर मैं ही तो बोल रहा हूँ। हेलो हेलो सर, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ प्रियांशु, कुछ बोलो जरा तुम पहले। सर आवाज, मैं तो बोल रहा हूँ सर, आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ मतलब मेरे आज माइक्रोफोन में कुछ दिक्कत आ रही है। सर अब आ रही है? एक सेकंड, मैं आज पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ अब बोलना, तुम कुछ भी बोलो, गाना गाओ, जरा गाना ही सुनाओ। सर बेकार आवाज में गाना नहीं आ रही गाया है मेरी जाएगा। वॉइस? तुम्हारी वॉइस सर मेरे को आपकी बिल्कुल तो नहीं आ रही, तुम्हें से किसी की। सर आपकी आ रही है। एक मिनट में यहाँ पर। अब प्रियांशु बोलना जरा। सर बोल ही रहा हूँ, माइक ऑन हाँ है मेरा। अब सही है, अब आई आवाज, अब सेट हुआ। हाँ चलो ठीक है। देखो बच्चों, अब मुझे को सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है और तुम्हारी आवाज मेरे को सुनाई पड़ रही है। जी देखो, हाँ, हमने जो सर ये प्रॉब्लम थी। बोलो। सर वो अनुज ने पूछी थी कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस, शायद तब आपको आवाज नहीं आ रही होगी। नहीं, मेरा नहीं सुनाई पड़ा। हाँ सर, उसने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट पूछा था। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय बाय कंडक्ट। कंडक्ट। इसे बहुत बार बता दिया मैंने प्रियांशु, और बच्चे जो भी सर अनुज। मुझे, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सर मुझे याद है, हम बस हाँ कोई एक्शन मैं कर दिए उससे मालूम पड़ी। हाँ मैं सबको बता दे रहा हूँ कि ओके सर। मैंने ऑटो वाला जो एग्जाम्पल दिया है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, यानी वो आपसे आकर के बोलता है ऑटो वाला कि भाई क्या आप चलोगे, मैं आपको 10 रुपए में स्टेशन छोड़ दूंगा। उसने ऑफर दिया है, आपने बस जाके सीट पे बैठ गए, तो इट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो इट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ठीक है ना? तो कंडक्ट के लिए कोई अलग से कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि आपने जो इंटेंडेड एक्शन था वो कर दिया। रोडवेज बस आके रुकी या सिटी बस आके रुकी, आप बस में बैठ गए, ठीक है, टिकट कटा लिया, इट मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया है। बस ने जो आपको ऑफर की थी सर्विस, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते टी कॉर्नर है, वहां पर आप बैठ गए टेबल चेयर पे,
इतने में वो वेटर आया और आपके आगे चाय रख के चला जाता है, कुछ नहीं बोला उसने, तो उसका चाय रखना क्या है, ऑफर है। ऑफर। आप आपको नहीं चाहिए था, आप मना कर देते, भाई मैं चाय नहीं पीता, मैं तो कॉफी पीता हूँ या खून पीता हूँ, आप मना कर देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप चाय पी गए, तो चाय पी गए तो इसका मतलब क्या है, इट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। सब लोग, हाँ, सब लोग एक एक बार इस पॉइंट पे आ जाओ जरा। ये है, एक सेकेंड, सर 1.29 1.19 पे है। 1.19। तुम्हें कैसे पता मैं कौन सा क्या ढूंढ रहा हूँ? एक्सेप्टेंस का पॉइंट ढूंढ रहे होंगे। मैं कुछ और ढूंढ रहा था। नहीं ले, अच्छी बात है, मैं तुम मेरे माइंड पकड़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखो कौन सा तुमने बताया, 1.19। बस मैं थोड़ा सा एक पेज पहले आ गया, तुम्हारा गैस बिल्कुल सही है। और देखो बच्चों, अनुज, ये अनुज कटारिया, तुम्हारा क्वेश्चन था ना? यस सर। देखो ये इस लाइन को पढ़ो, ये मैंने जिसको ये सेलेक्ट किया, मैं इसको समझा देता हूँ, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बाद में पढ़ लेना। और मैं इसका भी एक रियल स्टोरी बता देता हूँ। मैं मुरादाबाद में टाउन हॉल पे जो पुलिस मतलब कॉलोनी है उसमें रहता था। तो हमारे घर का जो मतलब जो जितने वहाँ पे क्वार्टर्स थे, तो उन क्वार्टर्स की नंबरिंग थी 1 से लेकर के 5, यानी कि एक साथ बने हुए थे। और हमारा घर एक नंबर पे आता था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके आता था। हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करने आता था, उसको कोई काम हुआ होगा तो उसने अपने किसी दूसरे आदमी को भेजा कि तुम ये न्यूज़पेपर दे आना। बोले कहाँ दे के आना? बोले एक नंबर का। तो अब वो आके न्यूज़पेपर देता रहा होगा, हमें नहीं पता। एक हफ्ते बाद हमारा न्यूज़पेपर वाला आया, तो हम उसने हमारे को न्यूज़पेपर दिया। मैंने पूछा कि भाई पिछले एक वीक से आपने न्यूज़पेपर क्यों नहीं दिया? बोले अरे नहीं, मैं तो न्यूज़पेपर भिजवाया, मेरा भाई या जो भी था मेरा साथ वाला, वो दे के गया। मैंने कहा नहीं, एक दिन भी न्यूज़पेपर नहीं आया, आप उस दिन से गए न्यूज़पेपर नहीं आया। बोले नहीं, मैंने भेजा है। अब वो भी अड़ा हुआ, मैं भी अड़ा हुआ। तो उसने उसको बुलवा लिया, बोले जिसके जो न्यूज़पेपर देने आता था बीच में। तो उससे पूछा कि हाँ भाई तूने क्या न्यूज़पेपर नहीं डाला? बोला हाँ मैंने न्यूज़पेपर डाला। बोले कहाँ पे डाला? बोले एक नंबर घर पे। अब हुआ क्या, पांचों जो क्वार्टर थे एक लाइन में थे। हमारा एक नंबर इस साइड से, राइट साइड से शुरू होता था, और जो सेकंड पर्सन था उसने क्या करा, लेफ्ट साइड से शुरू किया काउंटिंग। तो जो 5 नंबर था एक्चुअली उसको उसने एक नंबर काउंट कर लिया, और वो एक नंबर उसी समझ करके 5 नंबर में न्यूज़पेपर देता चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या पैसे दें? नो सर। नो ठीक है, सर। हम तो नहीं देंगे। लेकिन अब ये बात तो हो गई हमारी। अब बात आ रही है, जो 5 नंबर क्वार्टर में जो आदमी था, उसके घर में पहली बार न्यूज़पेपर पहुंचा। तो चलो पहली बार सो रहे होंगे, दूसरे दिन सो रहे होंगे, लेकिन दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर पहुंचा तो उनकी क्या ड्यूटी बनती थी? दूसरे दिन, तीसरे सर दिन उसे मना करें। तुरंत मना करना चाहिए था कि भाई ये न्यूज़पेपर क्यों डाल के जा रहे हो, हमने थोड़ी मांगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो तो न्यूज़पेपर बोले बढ़िया है, न्यूज़पेपर पढ़ते चले गए। और एक हफ्ते हमारा न्यूज़पेपर उनके पास गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो दैट शोज, देखो यहाँ पे क्या रखना है। अभी तक हम एक लाइन पढ़ते आ रहे हैं अनुज, कि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। पढ़ा है ना यस कि सर। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। लेकिन एक और याद रखना कि whenever there is a duty to speak, मैं रिपीट करते रहा हूँ, whenever there is a duty to speak and you remain silent, ठीक है, then your silence may be considered as acceptance। बात समझ में आएगी ना? यानी जहां पर आपको बोलना चाहिए था, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कि यू हैव टू स्पीक, स्टिल यू आर साइलेंट। यानी कानून की रिक्वायरमेंट है कि कोई अगर आपको कोई सर्विस, कोई फैसिलिटी दे रहा है,
तो आप उसको चुपचाप ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो इट मीन्स बाय कंडक्ट एंड बाय साइलेंस यू आर एक्सेप्टिंग। ठीक है, अब ये देखो, ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट करा है उसमें ये था कि ए ने सब्सक्राइब किए वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, लेकिन 1 साल पूरे हो गए, एक्सपायर हो गई, सर्विस खत्म। लेकिन क्या है कि मैगजीन वाले ने कंटिन्यूड की और देता चला गया। क्या करना चाहिए था? जैसे ही 13th मंथ यानी कि 1 साल पूरा हो गया, तुरंत रोक देना चाहिए था कि भाई मुझे मैगजीन नहीं चाहिए। लेकिन वो भी लेता चला गया, वो देता चला गया, तो बाद में पेमेंट की लायबिलिटी बनेगी। ठीक है ना? बस सिंपल सी बात है, भूख लग रही है और आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो कहीं पे अगर खाना खाने के लिए ऐसे बैठ जाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे, चुपचाप खाना उसने दे दिया, आपने खा लिया, तो आप ये सोचोगे कि भाई मैंने ना तो मांगा था, उसने दे दिया, ठीक है, मैं तो पैसे क्यों दूं? वो पैसे मांगने आया, बोले खाने पैसे, बोले आप क्यों दूं पैसे? बोले मैंने थोड़ी मांगा था। तो ना, गलत है। आपको किसी ने अगर सर्विस ऑफर की है तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, और अगर आपको करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, ये कहां पर आएगा? सब लोग ध्यान दो, दिमाग लगाओ। इसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर करोगे? जो मैंने सिचुएशन बोली कि आप होटल पे बैठ गए, ऑफर किया, कंडक्ट तो है, लेकिन एक प्रिंसिपल और कौन सा लगा सकते हो? Sir, silence is not acceptance. नहीं, वो भी है, वो तो है ही। मतलब इट विल बी अ पार्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? क्योंकि भाई क्या हुआ, क्वासी क्वासी कह रहा हूँ, सॉरी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड में जो टैसिट वर्ड है ना, Yes, sir. वो भी अप्लाई हो जाता है। टैसिट यानी सारा कंडक्ट पे चल रहा है। तो इसलिए जब भी, मतलब कुल मिलाकर के एक लाइन याद रखना कि कोई भी अगर आपको फ्री में सर्विस ऑफर करे, तो अब आप चुपचाप ना उसको एक्सेप्ट करें, एक बार क्लियर कर लें। और एक और उदाहरण बता दूं, मैं बिहार गया, और जब बिहार में मतलब मुझे बस सर्विस लेनी थी, तो मेरे पास लगेज था। तो एक आदमी जो है ना, बस की छत पे चढ़ा हुआ था, बोले अरे लाइए लाइए लाइए, सामान लाइए, चढ़ा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, बस का कंडक्टर होगा। मैंने सामान पकड़ा दिया, उसने सामान चढ़ा, जबकि वो छत पे था पहले से ही। उसने खाली मेरे मतलब हाथ से लगेज लेकर के और छत पे रख दिया, और उसके बाद आकर बोला पैसे। मैंने कहा पैसे किस बात के? बोला कि कहते हैं आपका लगेज मैंने रखा है। मैंने कहा यार, तुम बस के कंडक्टर हो या बस के जो भी हो, मैं बस में सर्विस भी तो लूंगा, उसके मैं ही तो पैसे दूंगा, अलग से थोड़ी दूंगा। बोले मैं बस का कोई भी नहीं हूँ, मैं तो कुली हूँ, तो मुझे तो पैसे चाहिए। मैंने कहा अगर कुली थे तो तुमने हमें बताया नहीं। बोले तो आपने सामान पकड़ाया क्यों? मैंने कहा मैंने तो ये सोच के पकड़ाया कि तुम बस में कंडक्टर हो। बोले ना, कुछ नहीं है, पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा पैसे, क्योंकि तुमने बताया नहीं। तुम बताते कि मैं कुली हूँ तो मैं तो अपने आप सामान चढ़ा लेता हूँ। सामान जब मैं इतनी दूर से लेके आया हूँ, तो बस की छत पे सामान रखने में मुझे कितना टाइम लगेगा? तो लेकिन क्या हुआ, बोले अच्छा पैसे नहीं दोगे? बोले अभी बुलाता हूँ। बस उसने 10-12 लोगों को आवाज दी। मैंने कहा बेटा, अब यहाँ पे पिटने से बढ़िया है चुपचाप 10 रुपए पकड़ा और निकल लो। मैंने से 10 रुपए दिए, चला गया। मेरे साथ एक और था, उसने भी कोई मेरे को देखा देखी कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों ने फिर जैसे ही देखा कि 10-12 लोग आ रहे हैं, तो हमने कहा भाई इससे बढ़िया कुछ प्रोग्राम हो अच्छा खासा, पैसे दे दो, निकल लो। क्योंकि कानून जो है ना, किताबों में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा ही टेढ़ा हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना सारे बच्चे कि कानून को कभी भी सोच समझ के अप्लाई करना, कहीं पे ऐसे ही हेकड़ी मत दिखाना, बोले अच्छा हमसे मिलेगा, हमें कानून पता है। ठीक है? जैसे मम्मी पापा को बोले खाना दो मम्मी, मम्मी ने कहा खाना नहीं मिलेगा, तुमने पढ़ाई नहीं की, खाना नहीं मिलेगा। तो बोले अच्छा मम्मी, खाना तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बाउंड हो एज अ पेरेंट्स, आपकी लीगल ड्यूटी बनती है, आप खाना दोगी, कैसे नहीं दोगी खाना? ठीक है? और आपको पता है मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, सर बता रहे हैं कि आप कोर्ट जा सकते हो अपने मामलों मैटर के लिए, फैमिली कोर्ट जा सकते हो। तो मम्मी कोर्ट चला जाऊंगा। मम्मी ने उठाया डंडा, बोली अच्छा कोर्ट, रुक जा, मैं तेरी कोर्ट आज अभी निकालती हूँ। और वहीं पे जो सुताई करी, तो कोर्ट कचहरी सब भूल जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से कानून का अप्लाई करना। अनुज, क्लियर है कि एक्सेप्टेंस yes sir. बाय कंडक्ट का मतलब आपने बोला कुछ नहीं, बट जो भी ऑफर आपको दिया गया आपने उसको साइलेंटली यूज कर लिया। डन? आगे हम बढ़ते yes हैं। sir. हाँ,
मैं फिर एक बार लेके जा रहा हूँ कि आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कम्युनिकेशन पे हमने कल पूरा डिस्कशन किया हुआ है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बाय एनी मींस आप ऑफरी तक पहुंचा दो, एंड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। देन हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो हमने पढ़ा कि अगर फेस टू फेस है कोई प्रॉब्लम नहीं, इमीडिएट ऑफर है तो इमीडिएट एक्सेप्टेंस है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्ड आया था। फिर कम्युनिकेशन बाय एक्ट हमने पढ़ा, अभी कंडक्ट वाली बात भी आ गई है कि एक्सेप्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो सकता है। देखो इसमें मैंने कल भी हाईलाइट किया था कि आप बस में चढ़ जाते हैं या वेइंग मशीन में कॉइन डाल देते हैं, तो जैसे ही आपने कॉइन इंसर्ट किया इट मींस अब मशीन आपको उसका जो है मेजरमेंट करके देगी, वेइंग करके देगी। बाय चांस अगर आपका कॉइन फंस चला गया लेकिन आपको वेइंग नहीं मिली तो आप क्या करोगे बताओ? सर तो जो मशीन की देख रेख कर रहा है वो उससे कहेंगे। तुरंत आप बोलते हो, नहीं तो आप शोर में नहीं बोले मशीन कौन देख रहा है कौन देख रहा है, शोर में कोई ना कोई आएगा बोले मैंने कॉइन डाला मेरे को इसमें वेइंग नहीं। याद करो आज से जब तुम छोटे छोटे लल्ले और लल्लियां रहे होंगे तो वो फोन आता था ना इसका रिलायंस का कॉइन वाला, तो उसमें आपने कॉइन डाला लाइन नहीं लगी तो वो नीचे से ढक्कन खोल करके आपका पैसा वापस कर देता था। लेकिन अगर जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाती थी तो वो आपका पैसा फिर उसी में लॉक हो जाता था। तो दैट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। आपका आपने मशीन पे खड़े होते हो कॉइन डालते हो, इट मींस यू आर एक्सेप्टिंग बाय कंडक्ट। और इससे ऊपर के जो थे कि एक्सेप्टेंस बाय एक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन भी हो सकता है। भाई मैंने कहा मेरे घर में ये टेबल चेयर खराब है, एक मिस्टर कारपेंटर आप आके ठीक कर दो। उसने कुछ नहीं बोला, कोई हाँ ना नहीं, घर पे आया और वो टेबल चेयर ठीक करके चला गया। पैसे मुझे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? तो यस सर। दैट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ठीक है, बाय कंडक्ट सॉरी बाय एक्ट। बाय एक्ट कंडक्ट भी है एंड बाय एक्ट क्योंकि उसने काम किया। दूसरा वो जैसे मैंने क्या कहते हैं मेरे घर जो है उसके घर का पेड़ की डाल मेरे घर पे की साइड में आ गई है, यानी मेरे पड़ोसी के घर में एक पेड़ है जिसकी एक ब्रांच जो है वो मेरे साइड में आ गई है। वो उस ब्रांच को काटने के लिए आया। मैंने कहा कि यार इस ब्रांच को मत काटो, मेरे घर में भी शेड मिल जाता है और इसको काट के तुम्हें क्या मिलता? बोले मैं पैसे बेच देता लकड़ी के रूप में, मुझे 100 रुपए मिल जाते। मैंने कहा ये लो 100 रुपए पकड़ो, इस ब्रांच को मत काटना। तो आया था ब्रांच काटने, एक्ट करने, लेकिन उसने एक्ट क्या करा, स्टॉप कर दिया, चला गया पैसे से पहले। तो दैट इज एक्सेप्टेंस बाय, यानी उसने मेरे पैसे ले लिए और साथ में काम नहीं किया, यानी उसने एक्सेप्ट किया बाय बाय ओमिशन। ओमिशन मतलब मैंने कल बता दिया था, नॉट टू डू। ठीक है ना, क्लियर है? फिर हम आ यस जाते सर। हैं, फिर हम आते हैं एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था प्रपोजर के लिए अलग है और एक्सेप्टर के लिए अलग है, ठीक है। रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने पोस्ट से लेटर भेजा, ऑफरी तक पहुंच गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, ब्रिटिश लॉ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रिटिश लॉ में लेटर लेटर बॉक्स में डालते ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट इंडियन लॉ में लेटर को लेटर बॉक्स में डालने पर ऑफरर बाउंड हुआ, ऑफरी बाउंड नहीं हुआ, क्योंकि ऑफरी अभी भी रिवोक कर सकता था। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब ऑफरी का एक्सेप्टेंस वाला लेटर ऑफर तक पहुंच जाए तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ब्रिटेन में लेटर लेटर बॉक्स में डालते ही बाय पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये एग्जाम्पल भी मुझे लगता है ये पढ़ लिया था हमने शायद, 14 का दे रखा है। हाँ ठीक है, हाँ ये पढ़ लिया था कि जिसमें था ना कि अगर लेटर ना भी पहुंचे, रास्ते में खो जाए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए और रूल्स के हिसाब से स्टैंपिंग होनी चाहिए। ठीक है, टेलीफोन टेलेक्स में जिस जगह पे एक्सेप्टेंस रिसीव होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने कल बता दिया था कि याद रखना कि जब भी ई कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी तो वहां पर प्लेस कौन सा होगा, तो वो प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। ठीक है, स्पेशल कंडीशन बता दी थी कि स्पेशल कंडीशन आप बताओ, रिटन प्रिंटेड। ठीक है, देन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बता दिया था कि इसमें 3 कंडीशन मैंने नोट करा दी थी और ये लिली व्हाइट का केस भी बता दिया था। ठीक है, डन। अब फिर यहाँ पर आ जाते हैं 1.7 कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अगेन वही पॉइंट है जो एक्सेप्टेंस वाले हैं। देखो
we have already discussed that in terms of section 4 of the act, communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is meant. And as regards to acceptance of proposal, the same would be viewed in two angles, प्रपोजर के एंगल से, एक्सेप्टर के एंगल से. ये पढ़ चुके हम. कार्लिन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक वॉल कंपनी का केस भी पढ़ चुके. तो यहाँ पर एक बस जो नई बात बताने की इन्होंने कोशिश की है उसको ये 3 पॉइंट्स देखो. An offer to be capable of acceptance must contain a definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified by him are accepted. एक्चुअली कार्लिन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक वॉल कंपनी का जब केस हुआ तो कोर्ट ने ये गाइडलाइंस बनाई. मैं फिर याद करा दूं कि एक लेडी को इन्फ्लुएंजा की परेशानी थी, कंपनी ने मेडिसिन इंट्रोड्यूस की, कंपनी का क्लेम था हमारी मेडिसिन से फायदा होगा. लेडी ने कंज्यूम की मेडिसिन, फायदा नहीं हुआ, रिवॉर्ड मांगने गई, कंपनी ने मना कर दिया. कंपनी का कहना था कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया. लेडी का कहना था कि मैंने दवाई आपके कहने के हिसाब से मैंने कंज्यूम की तो एक्सेप्टेंस हो गया. तो कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा था तो कोर्ट ने क्या बोला था कि एक्सेप्टेंस के लिए परफॉर्मेंस काफी है. ये देखो हेडिंग आ गया ना कि कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. तो आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको फुलफिल कर लिया, that is itself sufficient and it will be treated as communication of acceptance. याद है ना वो केस कि लेडी ने मेडिसिन जैसा प्रेस्क्राइब किया था उसी तरीके से मेडिसिन कंज्यूम कर ली थी. मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. रिलायंस वालों ने, जियो वालों ने ऑफर दिया 49 रुपए का रिचार्ज करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा. आप 50 रुपए का रिचार्ज करोगे, सोचो चलो 1 रुपए मुकेश अंबानी को दान कर देंगे, छोड़ो 49 का सीधे 50 रुपए दी. और वो आपकी प्रॉब्लम है, गलत क्यों कर रहे हो भाई. आपको 49 बोला है तो 49 ही रखना है. ठीक है. जैसे लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको कीड़े की दवा कैसी खानी है, दूध के साथ, और वो भी तेज मीठे दूध के साथ. तो आपको तेज मीठे दूध के साथ ही खानी है. लेकिन अब तेज मीठे दूध के साथ खाने के बाद डॉक्टर साहब को फोन करके मत बताओ डॉक्टर साहब आपने जैसा कहा था वैसे हमने कर लिया, इतना कोई जरूरत नहीं है. आपने डॉक्टर की बात मान लिया, इट्स सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है. गर्म पानी से खानी है तो गर्म पानी के साथ, मतलब जैसा भी आपको कहा गया है, अगर आपने अकॉर्डिंगली काम किया है तो इट इज इटसेल्फ एन एक्सेप्टेंस. ठीक है. एंड देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट कि हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. देन इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे, तो जब ये केस डिसाइड हुआ तो कोर्ट ने थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हुए 3 पॉइंट्स बताए. देखो ये यहाँ पे एक लाइन पे और जरा ध्यान दो. ये लिखा हुआ है कि फर्दर एज द एडवर्टाइजमेंट डिडंट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन इट वाज नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट द सेम. क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि भाई हमारा ये भी प्रोडक्ट है, अगर आपको पसंद है तो आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लो, तो बस काफी है. तो कोर्ट ने 3 जो प्रिंसिपल बताए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. देखो, एन ऑफर टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी ये एक ऐसा ऑफर है जिसको कोई एक्सेप्ट कर सकता है, यानी जनरल टाइप का ऑफर है या स्पेसिफिक भी है बट इट इज एबल टू बी एक्सेप्टेड. तो उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट कंटेन अ डेफिनेट प्रॉमिस बाय द ऑफरर. उसमें एक प्रॉमिस, वो भी कैसा कि he would be bound provided the terms specified by him are accepted. यानी उसने टर्म्स स्पेसिफाई की हैं उसका, यानी जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ठीक है, आई विल बी लायबल इफ यू एक्सेप्ट दिस ऑफर इन दिस वे. यानी कंपनी ने मेडिसिन इंट्रोड्यूस की थी तो कंपनी का ये कहना होना चाहिए कि हमारी मेडिसिन आपने गर्म पानी के साथ खाली पेट सुबह उठ करके अगर कंज्यूम की फिर फायदा नहीं हुआ then we shall be responsible. ठीक है. ऐसी चीज क्लियर होनी चाहिए. अब अगर जो पेशेंट ने उसी अकॉर्डिंगली किया तो वो क्लेम के लिए लायबल है, और अकॉर्डिंगली नहीं किया, बोले अरे मैं भूल गया मैंने नाश्ते के बाद दवाई ली थी, बोले फिर कैसे फायदा हुआ. ठीक है ना. तो इसलिए जनरल ऑफर के लिए कार्लिल के केस में ये एक प्रिंसिपल दिया कि अगर ऐसा ऑफर है तो उसमें एक डेफिनेट प्रॉमिस होना चाहिए कि specified terms के साथ, if you will follow these specified terms, then we will be liable. Next,
An offer may be made either to a particular person or to the public at large. रिपीटेशन है, एक को दो या पब्लिक को दे दो, ठीक है. थर्ड पॉइंट, इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एन एक्ट, यानी प्रॉमिस मैं रिवॉर्ड दूंगा इन रिटर्न फॉर एन एक्ट, मेरी दवाई खा लो, तो द परफॉर्मेंस ऑफ that act even without any communication thereof is to be treated as an acceptance. Clear है ना? Clear line कि भाई बोला ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस, कि हमारा प्रॉमिस है. जैसे एक वो 1 2 3 एक मूवी आई थी, तो उसमें परेश रावल, बड़ा वैसा अजीब सा है एग्जांपल, बट मैं तुम्हें एग्जांपल की तरीके से दे रहा हूँ. वो चड्डियां बेच रहा है. बोले ये चड्डी इतनी मजबूत चड्डी, ये है वो है. बोले तो बोला क्या है इसमें खास बात क्या? बोले 10 मंजिल से भी आदमी चड्डी पहन के कूद जाएगा ना, तो आदमी फट जाएगा लेकिन चड्डी नहीं फटेगी, मर जाएगा, उसकी बॉडी के मतलब हो जाएंगे. तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी उसने कहा कि रिवॉर्ड भाई आप ऐसा करोगे और अगर ऐसा हो गया तो मैं पे करूंगा. तो सिंपल सी बात है कि जो उसने बोला कि इफ यू विल डू दिस and after doing this if you are not getting benefit then I will be liable to pay, so you have to do accordingly, and if you prove that I have done the things accordingly then you will be eligible to get the reward. ठीक है. और एक एग्जांपल तो मैं देता हूँ. लखनऊ में रेलवे स्टेशन पे एक आदमी पंखा बेच रहा था, हाथ वाला पंखा. पुरानी बात है, अब तो टेबल फैन आते हैं और अब तो मोबाइल में भी छोटा सा फैन लगा दो, और अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, गर्मी लग रही है, तो मोबाइल के उससे कनेक्ट करके वो फैन ऑन हो जाता है. तो वो था हाथ वाला फैन. देखा हो ना गर्मी में जो हाथों से जो करते हैं गांव में. हाँ, तो वो वैसे ही पंखा था. तो कितने का होगा लगभग आज की रेट में? 10 या 15 रुपए का. 10 या 15 रुपए का. वो रेलवे स्टेशन पे बेच रहा था, और बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ. तो उस समय 2 रुपए का या 3 रुपए का पंखा हुआ करता था. एक पैसेंजर ने पूछा, हाँ भाई पंखा कितने का? बोले 100 रुपए का. बोले पागल है, 100 रुपए का? तो बोले कि कहते हैं नहीं, ये पंखा स्पेशल है. ये पंखा जो है आप इस्तेमाल करोगे सालों साल, ये पंखा खराब नहीं होगा. तो उसने जो है पंखा ले लिया 100 रुपए का. बोले चलो अच्छी बात है, लखनऊ का स्पेशल यादगार भी रह जाएगी पंखा, और मतलब जिंदगी भर काम आएगा. तो ये सोच करके उसने पंखा ले लिया, और अगले दिन अपने घर पे पहुंचा. घर पे जब पहुंचा, उसने गर्मी लगी, उसने पंखा हाथ से किया, और जैसे हाथ से पंखा किया पंखा टूट गया. उसे बड़ा गुस्सा आया, और वो जब गुस्सा आया तो उसने जा करके क्या कहते हैं दुकान पे पहुंचा. बोले ये तुमने तो बोला था पंखा टूटेगा नहीं. तो अब मैंने अपना वीडियो वो स्क्रीन क्या कहते हैं अपना करा है, वीडियो ऑन किया, क्योंकि आपको मुझे एक्शन दिखाना पड़ेगा. ठीक है. और मैं थोड़ा सा जंगलीपन भी मेरा खत्म हो गया है. तो जो है दुकानदार ने बोला कि इसमें गलती आपकी है. बोले कैसे? बोले इस पंखे को मैंने आपको दिया है, तो इस पंखे को यूज करने का एक मेथड है. बोले कैसे? बोले आपने कैसे चलाया? तो वो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये है मेरे हाथ में पंखा, तो देखो ऐसे ही तो चलाएंगे, ठीक है ना. लेकिन क्या है, उसने कहा बोले यही तो गलत किया. आपको क्या करना था, पंखा ऐसे रखना चाहिए था और मुंह को ऐसे ऐसे हिलाना चाहिए था, पंखे को नहीं हिलाना, क्योंकि पंखे को हिलाओगे तो टूट जाएगा, आपको मुंह को हिलाना है. समझे? तो एक्सेप्टेंस बाई जैसा आपसे कहा जाएगा वैसे आप कर दो. अगर वैसे करते हो तो आप रिवॉर्ड के लिए या जो भी क्लेम है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो. तो ये 3 बातें कोर्ट ने कही. मैं फिर से सिंपलीफाई कर देता हूँ. नंबर 1 बात कि एन ऑफर टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट कंटेन अ डेफिनेट प्रॉमिस. पहली बात कि आप कोई भी चीजें क्लियर कर दो कि भाई ये प्रॉमिस है मेरा कि अगर आप ऐसा मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिला तो आई प्रॉमिस टू पे यू दिस पर्टिकुलर थिंग और द अमाउंट. ठीक है. दैट ही वुड बी बाउंड. ठीक है ना, कि आई विल बी बाउंड अगर आपने अकॉर्डिंगली काम किया. पहली बात. दूसरी बात, आप एक आदमी को दो या पब्लिक को दो, कोई दिक्कत नहीं. तीसरी बात, यहाँ पर प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर नेट, यानी परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट इवन विदाउट एनी कम्युनिकेशन, कि आपको काम करना है इवन विदाउट कम्युनिकेशन, दैट शैल बी ट्रीटेड एज
that shall be treated as acceptance. तो मेरी बात क्लियर होगी? अगर मैं और आसान बोल दूं तो एक मोटी सी बात कि when the offer is given to a particular person, then communication is necessary. Communication is necessary. But in case if the offer contains some act to be performed by the offeree, then that performance is itself equal to acceptance. ठीक है? Yes, हाँ जी। sir. तो इस बात को ध्यान रखना है। और आज का ये कंक्लूडिंग जो पोर्शन है ये मैं बता चुका हूँ, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, बता चुका हूँ। याद होगा किसी को? नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। देखो, फिर थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आज डिजाइन बनाने की। देखो, मैंने बोला था कि ये ए है, ये बी है, और ए ने ऑफर दिया, तो ये जो ऑफर चल रहा है, यह भी ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, और ये यहाँ पर बी के पास जैसे ही ये नॉट आ जाता है तो कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और बताता हूँ कि अब ये हमने पढ़ा था कि लेटर से अगर बात हो रही है तो कैसे होगा। आज फिर मेरा हाथ नहीं चल रहा भाई, ये समझ लेना, ये लेटर बॉक्स है। Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर ए इस ऑफर को रिवोक कर सकता है। कहाँ तक रिवोक कर सकता है? अभी ऑफर तो इसकी नॉलेज में है ना, वो बी को मोबाइल से फोन कर दे कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इसे वापस विथड्रॉ कर रहा हूँ, रिवोक कर रहा हूँ। बी लेटर बॉक्स की तरफ जा रहा है, लेटर लिख करके, इवन इट इज इन हिज कंट्रोल, तो भी यहाँ पर भी रिवोक हो सकता है। क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था, क्या बताया था कि when the letter is put in the course of transmission, ठीक है, तो अभी ट्रांसमिशन के कोर्स में पुट नहीं हुआ, और उसमें भी आ गया था so as to be out of the capacity of the acceptor। तो अभी तो लेटर लेकर के वो चल रहा है, अभी तो उसकी कैपेसिटी में ही है, अभी कैपेसिटी से बाहर नहीं हुआ। ठीक है, कभी कैपेसिटी से बाहर नहीं हुआ, अभी भी वापस हो सकता है। लेकिन ये देखो, ये लेटर बॉक्स में गिर गया, अब ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। क्लियर? एक लाइन क्या समझ में आती है कि यू हैव टू चूज द फास्टेस्ट मीडियम, यानी इफ यू वांट टू रिवोक योर ऑफर देन यू हैव टू चूज द फास्टेस्ट मीडियम, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया देन यू कैन नॉट रिवोक। अब हम बात करते हैं, यहां से अब एक्सेप्टेंस का लेटर निकलेगा, चल रहा है, ऑफरी इज नॉट बाउंड अभी भी, क्योंकि ऑफरी को ध्यान आया, यानी इस बी को ध्यान आया, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई है। इसने क्या फास्टेस्ट मीडियम ले लिया और दौड़ के बाइक लेके पहुंचा, रास्ते में ही से पकड़ लिया, बोले अगवानपुर तक पहुंचा था, बोले भाई हाँ चल वापस चल, अपना एक्सेप्टेंस वापस लेते हैं। ये और आगे निकल गया, ये और आगे बूढ़ा पांडे तक पहुंच गया, फिर ये आगे पहुंचा तो रामपुर सिविल लाइन तक पहुंच गया, अभी भी रोक सकता है, लेकिन अब ये इसके पास पहुंच गया, अब नहीं रोक सकता। यानी कि अब एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। तो ऑफरर की नॉलेज में आने से पहले बाय यूजिंग फास्टेस्ट मीडियम यू कैन रिवोक द ऑफर, रिवोक द एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि इधर ये वाला लेटर था, एक्सेप्टेंस का लेटर, ये भी चल रहा था, इधर इसने ये दौड़ाया, लेकिन चांस की बात है दोनों एक साथ पहुंच गए, तो क्या करें? तो इसका सिंपल सा रूल है कि व्हाटएवर इज रीड फर्स्ट उसकी वैल्यू होगी। अगर उसने ऑफर वाला वो एक्सेप्टेंस वाला पढ़ लिया खोल के तो एक्सेप्टेंस पहले माना जाएगा, और रिवोकेशन पहले पढ़ लिया तो रिवोकेशन पहले माना जाएगा। ये दे रखा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और वापस हम अपने इस पे आ जाते हैं। तो देखो, इसलिए ये इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना मेरे हिसाब से। ये कुछ बिडर वाला भी मैंने बताया था कि आपने बिड में पार्टिसिपेट करना है। मुझे लग रहा है एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कल तो ठीक था, पता नहीं आज फिर मैंने वो 40 मिनट्स का गड़बड़ कर दिया।
तो एक बार रीजॉइन कर ही सैंपल देते होंगे, सैंपल देते होंगे ताकि खरीद लो। हाँ हाँ, लग रहा है सैंपल दिया था इन्होंने। तो हमने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, हमने खरीदा ही नहीं। इसलिए उन्होंने, और तो वो उनका प्रॉमिस था, बोले आप खरीद लोगे तो हम पूरा आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कंटिन्यूस दे देंगे। तो उनकी कंडीशन है, अगर हमने पैसे दे दिए यानी हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हमें वो फैसिलिटी मिलेगी, नहीं तो वो उनका फैसिलिटी नहीं मिलेगी। चलो रीजॉइन करता हूँ, ठीक है ना। ओके सर।